कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22। चतुष्कुमार और पृथु महाराज की भेंट। हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज अपनी कृतज्ञता चतुष्कुमार को अर्पित कर रहे हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोल रहे हैं कि मैं आपको क्या अर्पित करूं। आपने जो ये भगवत पथ दिखाया है, आपने जो ये कृष्ण कथा मुझे दी है, आपकी कृपा से ही तो मुझे सब कुछ मिला है। मैं क्या आपको अर्पित करूंगा। मैं केवल अपने हाथ जोड़कर आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ, आपके आदेशों को ही पालन कर सकता हूँ। इस प्रकार से पृथु महाराज बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 47। ये रीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमभिप्रतिपादितान् तुष्यन्त्यदभ्रकरुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। महाराज कृष्ण ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पद को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्या है पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उत्तीर्ण होने हेतु अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। अच्छा, ये श्लोक हो गया था। अगला श्लोक मैत्रेय उवाच ते आत्मयोग पतया आदिराजेन पूजिता शीलं तदीयं छन्दस्तखियभवं मिश्रतां नृणाम्। नीतू माता जी। हरे कृष्ण। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। दरअसल के वे आकाश में दिखाई पड़े और उन्होंने राजा के शील की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार अभी प्रार्थनाएं पूर्ण हुई। प्रार्थनाएं पूर्ण होने के बाद चतुष्क कुमार की पूजा अर्चना महाराज पृथु ने की और फिर वो आकाश मार्ग से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, कहा जाता है कि देवता कभी भूतल के प्रभु जी भूतल का स्पर्श नहीं करते। वे केवल आकाश में ही चलते फिरते हैं और यात्रा करते हैं। महर्षि नारद की भांति ही कुमारों को भी आकाश में यात्रा करने के लिए किसी यान यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्ध लोक के वासी भी बिना यान के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे एक लोक से दूसरे लोक को जा सकते हैं, इसलिए वे सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात उन्होंने भी सभी योग शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसी योग सिद्धि पुरुष इस योग में पृथ्वी पर नहीं मिलते, क्योंकि मानवता इसकी पात्र नहीं है। फिर भी कुमारों ने महाराज पृथु के गुणों की तथा उनकी भक्तिमय तथा विनयशीलता की प्रशंसा की। ये राजा पृथु की पूजा विधि से अत्यंत संतुष्ट हुए। महाराज पृथु की अनुकंपा से ही उनकी प्रजा कुमारों को आकाश मार्ग में उड़ते देख सकी। हरे कृष्ण। तो यद्यपि महाराज पृथु चतुष्क कुमार को पूजा किए, लेकिन महाराज पृथु की कृपा से बाकी प्रजाजनों को भी लाभ मिला। ये एक भक्त संगति का लाभ होता है। हम उतने उन्नत ना हो, लेकिन अगर उन्नत भक्तों की संगति अगर हम करें तो हमको भी भक्ति में आगे बढ़ने की मदद मिलती। वेन्यस्तु धूर्यो महतां संस्थियाध्यात्म शिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मनि अवस्थिता। रंगनी प्रिया माता जी। महाराज प्रभु अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार से पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे।
वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार महाराज पृथु का भी गुणगान मैत्रेय मुनि कर रहे हैं, किस प्रकार वो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हैं, महापुरुषों में अग्रगण्य है। ऐसे पृथु महाराज का चरित्र हमने अभी तक श्रवण किया है। जय माता जी। तात्पर्य, भक्ति में स्थित रहने से मनुष्य को अत्यंत आत्मतोष होता है। वास्तव में आत्मतोष तो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं होती। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी होती, अतः वे अपने आप में पूर्णतः तुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से जिस भक्त को श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रहती, वह परमेश्वर के ही समान आत्मतुष्ट रहता है। प्रत्येक व्यक्ति मनः शांति तथा आत्मदोष के पीछे दौड़ता है, किंतु ये गुण श्री भगवान के शुद्ध भक्त बनने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। पिछले श्लोकों में राजा पृथु के अपने अथाह ज्ञान तथा पूर्ण भक्ति के विषय में जो कुछ कहा गया, उसकी यहाँ पुष्टि हो जाती है, क्योंकि वे महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महात्माओं के संबंध में इस प्रकार कहा है, महात्मा नास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। हे प्रथा पुत्र, जो महापुरुष भुलावे में नहीं आते, वे देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे भक्ति में पूर्ण रूप से रत रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा माया के फंदे में फंसे हुए नहीं होते, वरन वे आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। इसीलिए वास्तविक महात्मा सदैव श्री भगवान की भक्ति में रत रहता है। महाराज पृथु ने महात्मा के सभी लक्षण प्रकट थे, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में धुर्यो महात्मा अर्थात महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते। जैसे भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को अपने ही संरक्षण में रखते हैं, तो वो भी उनकी माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। अभी तथाकथित हर कोई को महात्मा बोला जाता है, ऐसे महात्मा नहीं। महात्मा मतलब जो भगवान की अनादिनी शक्ति राधा रानी के संरक्षण में रहे, ऐसे भक्तों को महात्मा बोला जाता है। कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तं करोति ब्रह्मसात् कृतम्। मंजू माता जी। आत्मतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य परम सत्य को प्रसन्न करना था। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। देखो, जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट नहीं है, चाहे पूरी दुनिया भी उसको मिल जाएगी तो भी वो कृतज्ञ रहेगा, अतृप्त रहेगा। ये असंतुष्ट व्यक्ति का लक्षण है। अब उसको कुछ भी दे दीजिए, पूरी दुनिया दे देंगे तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। और जो आत्मसंतुष्ट है उसके पास जितना होगा उसमें वो संतुष्ट होगा। पृथु महाराज आत्मसंतुष्ट थे, इसलिए जो जिस स्थान पर उपयुक्त था, यथा काल, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, जो कुछ उस समय पर उचित था, उस हिसाब से वो सेवा करने में समर्थ है। क्योंकि खुद के लिए कोई कुछ चाहिए नहीं, खुद का कोई स्वार्थ है नहीं, इसलिए वो उस प्रकार से सेवा कर पाए। तो अगर किसी को अपने कर्मों का भी निर्वाह ठीक से करना है तो उसको भगवत भक्त बनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आत्मसंतुष्ट नहीं रहेगा वो अपने कर्मों को भी ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाए। प्रफुल्ल प्रभु। महाराज पृथु एक उत्तरदायी राजा थे और उन्हें एक क्षत्रिय, एक राजा तथा एक भक्त के कार्य एक ही साथ करने होते थे। भगवत भक्ति में कुशल होने के कारण वे अपने कार्यों को समय, शक्ति, निजी धन, क्षमता के अनुसार अच्छी तरह से पूरा कर सकते थे। इस दृष्टि से इस श्लोक में कर्माणि शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज के कार्य सामान्य नहीं होते थे, क्योंकि उनका संबंध भगवान से होता था। शील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि जो वस्तुएं भक्ति के अनुकूल हो उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए और न ही भक्ति के अनुकूल कार्यों को साधारण कर्म तथा सकाम कर्म समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक सामान्य कर्मी अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु से अपना व्यवसाय चलाता है। भक्त उसी काम को उसी तरह से कर सकता है, किंतु उसका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना रहता है।
फलतः उसके कार्य साधारण नहीं होते। अतएव पृथु महाराज के कार्यकलाप साधारण नहीं थे, अपितु वे आध्यात्मिक एवं दिव्य थे, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना था। जिस प्रकार योद्धा अर्जुन को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना पड़ा, उसी तरह पृथु महाराज को श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए राजा के कार्य करने पड़े। निस्संदेह उन्होंने सारे संसार के लिए राजा के रूप में जो कुछ कार्य किया वह भक्त की सर्वथा अनुरूप था। इसीलिए एक वैष्णव कवि ने कहा था, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। शुद्ध भक्त के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। शुद्ध भक्त के कार्य सामान्य कार्यों की तरह लग सकते हैं, किंतु उनके पीछे अत्यधिक महत्ता भगवान की संतुष्टि व्याप्त रहती है। एक वैष्णव के कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को अत्यंत पट्टू होना चाहिए। राज पथु ने कभी भी चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि वैष्णव के रूप में वे सारे संसार का शासन करते रहे और उसी के साथ भगवान को प्रसन्न करके इन सारे कार्यों से ऊपर बने भी रहे। अपने आप को शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट न करते हुए बाह्य रूप से वे अत्यंत शक्तिशाली तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा बने रहे। दूसरे शब्दों में उनका कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता था। वे जो भी करते थे वह भगवान की इंद्रियों को की तुष्टि के लिए होता था। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी क्रियाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। वो क्यों क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। इसीलिए वैष्णवों को बाह्य दृष्टि से कभी निरीक्षण नहीं करना चाहिए। उनकी चेतना, उनकी भक्ति, उनका समर्पण हमारी सोच के परे होता है। लेकिन जो वैष्णव है उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो मैं भक्त हो गया, अब मैं स्वच्छंद रूप से कुछ भी काम कर सकता हूँ। नहीं, जो भक्त है वो भी वर्णाश्रम सीमा में रह के अपना कार्य करते, जो कुछ नियम कानून है दुनिया के उनको पालन करते हुए संसार में चलता है। लेकिन हम जो वैष्णव नहीं है, शुद्ध वैष्णवों को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पृथु महाराज का बताया जा रहा है कि वो जितना भी अपने कार्य को निर्वाह किए निपुणता से किए, क्योंकि भगवत भक्त थे। फलम ब्रह्मणि सन्न्यस्य निर्विष्णग्न समाहिता कर्माध्यक्षं च मन्वाना आत्मानं प्रकृते परम। विनोद प्रभु। महाराज पृथु ने अपने आप को भौतिक प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फलस्वरूप उनके कर्मों के सारे फल श्री भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझते रहे। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में तो संकेत दिया था कि आत्मसंतुष्ट थे, इसीलिए सारे कार्य अच्छे से किए। लेकिन क्यों आत्मसंतुष्ट थे इस श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि सारे कार्य भगवान करते थे, अपने आप को सदैव भगवान का दास मान के कार्य करते थे, इसलिए आत्मसंतुष्ट थे। जीव की संतुष्टि है भगवत सेवा में। जो कुछ कार्य करे भगवान को समर्पित करके करे, भगवान के दास रूप में अपने आप को वर्ण करे, तब जा करके वो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहेगा, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकेगा। अच्छा, ये सिद्धांत भक्तिमय सेवा के लिए भी है। हम लोग मंदिर में आके सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, प्रभुपाद के आंदोलन प्रचार इत्यादि सेवा करते हैं। अगर हम सेवक भाव से, भगवान के भक्त भाव से नहीं करेंगे तो वो सेवा संतुष्टि नहीं देगी। लेकिन सेवक भाव से करेंगे, दास भाव से करेंगे, तो हर सेवा में इतनी संतुष्टि मिलेगी कि अपना कार्य करने में भक्त को आनंद प्राप्त हो। तात्पर्य आरती माता जी। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में महाराज पृथु का जीवन कर्म योग का सुंदर उदाहरण है। कर्म योग शब्द का प्रयोग प्रायः भगवत गीता में हुआ है और यहाँ पर महाराज पृथु इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में कर्म योग क्या है। कर्म योग के समुचित पालन की पहली आवश्यकता यहाँ पर दी गई है, फलम ब्रह्माणि सन्न्यस्य अथवा विनस्य। मनुष्य को अपने कर्मों का फल परम ब्रह्म कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर देना ही संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। बुद्धिमान जन समस्त कर्म फलों के छोड़ने को त्याग कहते हैं और उस अवस्था को बड़े बड़े विद्वान संन्यास कहते हैं। यद्यपि पृथु महाराज
गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, किंतु वास्तव में वे संन्यास आश्रम में थे। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। संन्यास का मतलब दिव्य क्या है? संन्यास का मतलब है अपने शरीर, अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म, अपने अस्तित्व को ही भगवान को अर्पित कर देना। तो जो भी व्यक्ति इस तरह करता है वास्तव में वो सन्यासी। तो यहाँ पृथु महाराज ने अपने सब कुछ सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, इसलिए उनको सन्यासी प्रभुपाद बता रहे हैं। आयुष प्रभु पढ़िए आगे। निर्विसंग अदूषित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त नहीं थे। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है या जिसके लिए कार्य करता है, उसका स्वामी बनने की सदैव सोचता रहता है। जब कोई अपने कर्मों के फल को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वास्तव में वह कर्म योग का अभ्यास करता होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास कर सकता है, किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेष रूप से सुगम है, क्योंकि वे श्री भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करके भक्ति योग की विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। इस विधि के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, श्री विग्रह की पूजा, प्रार्थना, आज्ञा पालन, सखा रूप में श्री कृष्ण की सेवा तथा उन्हें ही सर्वस्व अर्पण करना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। कर्मयोग तथा भक्ति योग की इन विधियों को सारे संसार में प्रसारित करने का कार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। इन विधियों को कोई भी इसे संघ के सदस्यों के उदाहरणों का अनुसरण करने से सीख सकता है। घर में अथवा मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार हमारे सारे कर्मों को भगवत अर्पण करना ये कर्म योग, और गृहस्थों के लिए विशेष रूप से सुगम बताया है, क्योंकि घर में ही भगवान का सेवा किया जाए, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण किया जाए, तो घर में रह के ही कोई कठिन तपस्या, गृह त्याग, तीर्थ यात्रा इत्यादि ना की जाए तो भी भगवत प्राप्ति सुगम रूप से हो जाती है, ये नवदा भक्ति के आश्रय लेते हुए। तो इसी को सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। प्रभुपाद बोल रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य श्रवण कीर्तन इत्यादि की विधियों को हम भक्तों के संग में सीख सकते हैं। बसंत प्रभु। भगवान दिव्य है, क्योंकि घर में अथवा मंदिर में घर में अथवा मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। भगवान दिव्य है क्योंकि वे इस सृष्टि के अंग नहीं है। इस श्लोक में प्रकृति परम शब्दों का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई, क्योंकि भगवान स्वयं इस शक्ति से उत्पन्न नहीं है। भगवान सारी सृष्टि के परम अधीक्षक हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में पुष्टि की गई है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है, और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन्य क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है, वह भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। संसार में जितनी घटनाएं घटती है वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। सामान्य रूप से शरीर त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई पृथु महाराज की भांति रहता है तो इसी जीवन में वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना भक्ति में मनुष्य के कर्मों के फल भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं। निस्संदेह फल सर्वत्र ही व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर नहीं करता, अपितु पूर्ण रूपेण भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फलं ब्रह्मणि संन्यस्य का वास्तविक महात्म्य यही है। जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो, उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए।
समर्पित भक्त को भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों के अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पूर्ण रूप से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते। हरे कृष्ण। इस प्रकार वास्तव में देने वाले तो भगवान ही हैं। भगवान को अगर कर्म कर्म अर्पित किए जाए तो वो कर्म की शुद्धि है, जीवन की शुद्धि है, और कर्म की सफलता भी है। तो इस प्रकार भगवत भक्त वास्तव में कर्म बंधन में भी नहीं फंसते और अपने कार्यों को सिद्ध भी कर लेते हैं। गृहेशु, जैसा आप कोई होटल में जाओ, खाना भी खा लो, बिल भी ना भरना पड़े, ऐसा कुछ है भगवत भक्ति। कर्म फल कर्म बंधन में भी नहीं पड़ेगा और कर्म भी सिद्ध कर लेंगे। ये भगवत भक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद। गृहेषु वर्तमानपि सह साम्राज्यश्रिय अन्विता न सज्ज इंद्रियर्थेषु निहमामति अर्कवत्। विवेकानंद प्रभु। हरे कृष्ण। महाराज पृथु जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। चूंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है। सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य कितने जलाशयों से जल लेता है, गंदी जगहों से भी जल ले लेता है, अच्छी जगहों से भी जल ले लेता है, कितने जगहों से लेता है, लेकिन कभी सूर्य प्रभावित नहीं। उसी प्रकार पृथु महाराज गृहस्थ हैं, राज्य चला रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवत परायण होने के कारण उनको कोई भी भौतिक वस्तु प्रभावित नहीं कर रही। ये भगवत भक्त की शक्ति होती है। ओके, तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में गृहेषु शब्द महत्वपूर्ण है। चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में से केवल गृहस्थ को ही स्त्री प्रसंग की अनुमति है। अतः गृहस्थ आश्रम में एक प्रकार से भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो भी पृथु महाराज विशिष्ट थे, क्योंकि गृहस्थ बने रहने की छूट होने और साम्राज्य का विपुल ऐश्वर्य रहने पर भी वे कभी इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं हुए। यह विशेष लक्षण था जो उनके भगवान के विशुद्ध भक्त होने का सूचक था। शुद्ध भक्त कभी भी इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होता, फलस्वरूप वह मुक्त रहता है। भौतिक जीवन में मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होता है, किंतु भक्ति या मुक्त जीवन में उसका लक्ष्य भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होता है। इस श्लोक में महाराज पृथु की उपमा सूर्य से दी गई है। अकर्वत, कभी कभी सूर्य मूत्र, मल तथा अन्य दूषित वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वह इन दूषित वस्तुओं के संपर्क में आकर भी प्रभावित नहीं होता। उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगहों को विशुद्ध और कीटाणु रहित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वह उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। विपरीत इसके वह समस्त भौतिक कार्यकलापों को भगवान की सेवा की ओर मोड़ देता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अतः वह भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित रहता है। उन्हें वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उसका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना है। हरे कृष्ण। तो भौतिक क्रियाओं से प्रभावित होना तो दूर की बात है, भक्त लोग अपनी भक्ति के माध्यम से उन क्रिया को ही शुद्ध कर देते, उन स्थिति को ही शुद्ध कर देते। जैसे पृथु महाराज राज्य कर रहे हैं, राज्य उनको प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन पृथु महाराज की उपस्थिति से सारी प्रजाजनों को जरूर भगवत भक्ति मिल गई, सारी प्रजाजनों को भक्ति मिल गई। इस प्रकार से भगवत भक्तों की शक्ति होती है, जिस क्रिया को हाथ लगाते हैं उस क्रिया को पवित्र कर देते। एवं आध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रान् उत्पादयान् आस पंचर्षि आत्मसम्मतान्। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति की मुक्त अवस्था में स्थित होकर पृथु महाराज ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। इसलिए उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में थे तो कोई कार्य नहीं किए हैं। गृहस्थ जीवन की जितनी जिम्मेदारी हैं सब निभाए हैं, लेकिन उससे कभी प्रभावित नहीं हुए, जीवन मुक्त स्थिति में है, कभी भी
भक्ति का आश्रय छोड़े नहीं। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? श्याम गोविंद प्रभु जी। तात्पर्य, भक्ति को मुक्त अवस्था में स्थित हो नहीं, ग्रस्त के रूप में पृथु महाराज को अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र प्राप्त हुए और ये पांचों उनके इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। वे किसी सनक या संयोग से नहीं उत्पन्न हुए थे। इस युग कलयुग में अपने इच्छा अनुसार किस प्रकार संतान उत्पन्न की जाए, एक प्रकार से अज्ञात है। इसका रहस्य पति पत्नी द्वारा शुद्धि विधियों का, जिन्हें संस्कार कहते हैं, अपनाया जाता है। इन संस्कारों में से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो विशेषता उच्च वर्णों, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए अनिवार्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसंग धर्म के विपरीत नहीं रहता, वह स्वयं श्री कृष्ण है। धार्मिक नियमों के अनुसार जब कोई संतान उत्पन्न करना चाहे तो उसे संभोग के पूर्व गर्भधान संस्कार संपन्न करना चाहिए। संभोग के पूर्व माता पिता की जैसी मानसिकता होती है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से उत्पन्न होने वाली संतान की मानसिकता पर पड़ेगा। हो सकता है कि कामवश उत्पन्न की गई संतान माता पिता की आशा के अनुरूप ना निकले। शास्त्रों का कथन है, यथा योनिर्था बीजम, यथा योनि से माता का संकेत है और यथा बीजम से पिता का। यदि संभोग के पूर्व माता पिता की मानसिक दशा सुस्थिर है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वह अवश्य ही उनकी मानसिक दशा को प्रतिबिंबित करेगी। अतः आत्मसम्तान शब्दों से लक्षित होता है कि संतान उत्पन्न करने के पूर्व पृथु महाराज तथा अर्ची ने गर्भधान संस्कार संपन्न किया होगा। फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न हुए। पृथु महाराज ने काम के वश में आकर पुत्रों को जन्म नहीं दिया, ना ही वे इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट हुए थे। उन्होंने ग्रस्त के रूप में सारे विश्व में अपना शासन चलाने के लिए चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न किए। हरे कृष्ण। तो ये संतान उत्पत्ति वास्तव में यज्ञ के समान पवित्र कार्य है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो धर्म अनुरूप काम है वो मेरा ही स्वरूप है। तो ये यज्ञ के समान पवित्र काम है, लेकिन उसको संस्कार रूप में, उसको उस पवित्र रूप में करना चाहिए। तब जो संतान उत्पन्न होंगी वो संतान भगवत भक्त होंगी, धर्म परायण। क्योंकि अब ये सब संस्कार नहीं होते हैं, माता पिता केवल अपने काम इच्छा पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, इसलिए जो संतान उत्पन्न होती है वो भी राक्षस प्राय होती हैं, दानव प्राय होती हैं। छोटे छोटे दानव होते हैं, बड़े होके बड़े दानव बनते हैं, बस इतना ही अंतर। विजिताश्वम धूम्रकेशम हरियक्षम द्रविणम व्रकम सर्वेषां लोकपालानां दद्धारैकः पृथुर्गुणान्। मणि माता जी। विजिताक्ष, धूमकेश, हरियक्ष, द्रविण तथा व्रक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोगों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। 5 पुत्र के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। 5 पुत्रों को प्रशिक्षण इत्यादि देते हुए अपने राज्य को चला रहे हैं और देवताओं समान उनकी कीर्ति महिमा गुणों की बखान यहाँ पर हो रही। हरिप्रिया माता जी। प्रत्येक लोक का एक प्रधान देव होता है। भगवत गीता से पता चलता है कि सूर्य का प्रधान देव विवस्वान है। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के भी प्रधान देव हैं। वास्तव में अन्य समस्त लोकों के प्रधान देव सूर्य तथा चंद्रमा के प्रधान देवों की संतानें हैं। इस पृथ्वी लोक में 2 क्षत्रिय वंश हैं, एक सूर्य के प्रधान देव से उत्पन्न है और दूसरा चंद्रमा के प्रधान देव से। ये वंश क्रमशः सूर्य वंश तथा चंद्र वंश कहलाते हैं। जब इस लोक पर राजतंत्र था तो इसका मुख्य सदस्य सूर्यवंशी था और अधीन राजा चंद्रवंश के थे। किंतु महाराज पृथु इतने शक्तिमान थे कि वे अन्य लोकों के प्रधान देवों के समस्त गुणों से ओतप्रोत थे। आधुनिक युग में लोगों ने पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने का प्रयास किया है, किंतु वे वहां किसी को भी नहीं पा सके। चंद्रमा के प्रधान देव से मिलने की बात तो दूर रही, किंतु वैदिक साहित्य बारंबार कहता है कि चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान निवासियों से पूर्ण है, जिनकी गणना देवताओं में की जाती है।
अतः हमें हमेशा संदेह होता रहता है कि पृथ्वी के आधुनिक विज्ञानियों ने किस प्रकार की चंद्र यात्रा की है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से चंद्रवंश, सूर्यवंश, ये दो वंश बड़े प्रख्यात हैं। हम लोग अभी नवम स्कंद में विस्तार से देखेंगे किस प्रकार इन सब वंशों का वर्णन है। और हर हर ग्रह का, इस जो स्वर्ग इत्यादि ग्रह हैं जैसे चंद्र, सूर्य इत्यादि, उनके भी देवता होते हैं। तो उनसे तुलना की जा रही पृथु महाराज की। जैसे देवलोकों के जो राजा हैं, उन राजाओं के समान गुण पृथु महाराज में मिल रहे हैं। गोपित्थाय जगत सृष्टे काले स्वे स्वे अच्युत आत्मका मनोवाक वृत्ति भी सौमय गुणै संरयज्यन प्रजा। दीप्ति माता जी। क्योंकि महाराज पृथु भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः पृथु महाराज उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। हरे कृष्ण। खुद भगवान के भक्त थे और सारी प्रजा को भगवान के अंश रूप में दर्शन करते, इसीलिए उनको प्रसन्न रख पाए। जब तक आप जीवात्मा को भगवान का अंश नहीं देखोगे, उससे ईर्ष्या करोगे, उससे द्वेष करोगे। जब सबको भगवान का अंश देखोगे तो द्वेष का, ईर्ष्या की बात ही नहीं है। इस प्रकार पृथु महाराज सबको हृदय से प्रेम कर पाए और सबको हर तरह से प्रसन्न रख पाए। तात्पर्य ब्रजेश प्रभु। जैसा जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, महाराज पृथु दूसरों के मन की बातों को समझ सकने की अलौकिक शक्ति के कारण सभी प्रकार के नागरिकों को प्रसन्न रखते थे। निसंदेह वे इतने व्यवहार कुशल थे कि प्रत्येक नागरिक संतोष और पूर्ण शांति का अनुभव करता था। इस श्लोक में अच्युतात्मक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। उन्हें पता था कि वे श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं और श्री भगवान के सृष्टि की रक्षा बुद्धिमानी पूर्वक होनी चाहिए। सृष्टि के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे नास्तिक नहीं समझ सकते। यद्यपि आध्यात्मिक जगत की तुलना में यह भौतिक जगत निंदा पात्र है, तो भी इसके पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक इस प्रयोजन को नहीं समझ सकते, न ही वे सृष्टा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वे प्रत्येक बात को अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे किसी भी वस्तु को परम सृष्टा में केंद्रित नहीं कर सकते। किंतु एक भक्त सृष्टि के प्रयोजन को समझ सकता है। यह प्रयोजन है उन व्यष्टि जीवात्माओं को सुविधा प्रदान करना जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। अतः इस श्लोक के शासक को यह जानना चाहिए कि सभी निवासी, विशेष रूप से मनुष्य, इस भौतिक जगत में इंद्र सुख भोगने हेतु आए हैं। अतः शासक को यह कर्तव्य है कि वह उनके इंद्रिय भोग की तुष्टि करे और साथ ही उन्हें कृष्ण चेतना तक ऊपर उठा दे, जिससे वे अंत में श्री भगवान के धाम वापस जा सके। राजा या शासनाध्यक्ष को इस विचार को ध्यान में रखते हुए संसार में शासन करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति संतुष्ट रहेगा। किंतु यह कैसे किया जाए? महाराज पृथु के समान अनेक उदाहरण है और इस ग्रह में उनके शासन का इतिहास श्रीमद् भागवतम में विस्तार से वर्णित है। इस पतित युग में भी यदि शासक, अधीक्षक तथा राष्ट्रपति महाराज पृथु के उदाहरण से लाभ उठाए तो सारे संसार में निश्चित ही शांति तथा संपन्नता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण। तो इस सृष्टि का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। भगवत भक्त जानता है कि जितने भी लोग उनके मार्गदर्शन में हैं, उनके आश्रय में हैं, उनको उनके कर्तव्यों में भी मदद करना है और भगवत भक्ति में भी आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार एक आदर्श राजा के किरदार को बहुत ही निपुणता से निभाए हैं पृथु महाराज। राजयति यदात् नामेध्यम सोमराजा इव परा सूर्यवत् विसृजन गृह्णन् प्रत्पन् च भुव वसु। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। महाराजा पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रह करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के
जल को खींच लेता है। दोनों से तुलना हो रही है, सूर्य से और चंद्र से। चंद्र के राजा जिस प्रकार विख्यात होते हैं, कविताओं में चांद का नाम, चंद्रमा का नाम कितने बार आता है। बच्चों को हम चंदा मामा कहकर खिलाते हैं। चांद बड़ा विख्यात है। इस प्रकार पृथु महाराज चंद्रमा के समान विख्यात होता है और सूर्य के समान राजा भी है। पहले भी अर्कवत नाम से पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं। सूर्य के समान है। एक तो हमेशा शुद्ध रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। दूसरा, सभी को संरक्षण, प्रकाश, मार्गदर्शन देने के साथ साथ उनसे कर भी वसूल करते हैं। ये भी राजा का कार्य है। ऐसा नहीं है कि प्रजा के ऊपर उनका संतुलन नहीं है, नहीं, प्रजा के ऊपर पूरा संतुलन भी। तात्पर्य आशा माता जी। इस श्लोक में महाराज पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरित करता है और साथ ही सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। चंद्रमा रात्रि की अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए गए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्य देव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथु महाराज एक और जनता पर कर लगाते और नागरिकों को तथा सरकार को इतने कड़े आदेश देते थे कि कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस न करता। दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखते थे। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ ना कुछ प्रभाव होता है जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की पक्की व्यवस्था से परिचित हो लेना चाहिए। दोनों ही कार्य एक अच्छे नेता के होते हैं। एक अच्छे समुदाय का जो नेतृत्व कर रहे हैं, इनके दोनों ही लक्षण होना चाहिए। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान वो प्रेम दे, शीतलता दे, पोषण दे, और सूर्य के समान थोड़ा कड़क भी रहे। दोनों जरूरी है। अगर वो कड़क नहीं रहेगा तो लोग अनुशासन नहीं पालन करेंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर उदाहरण पृथु महाराज के संदर्भ में दे रहे हैं। कल श्लोक संख्या कहाँ तक पढ़ा है? 56 तक पढ़ा है, 57 से आगे। प्रभुपाद की जय।